वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम प्लेस। आई एम रोहित। आज हम देखेंगे IBPS RRB PO का एग्ज़ाम एनालिसिस। आज एग्ज़ाम हो चुका है, 11 दिसंबर को था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। पहली बात तो इसका ओवरऑल देख लेते हैं, आपने कितने किए हैं और कैसे किए हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेता हूँ। तो इसमें अगर किसी ने 15 से 20 किए हैं तो बहुत अच्छे अटैम्प्ट हैं। और इंग्लिश जो थी थोड़ा सा औसत दर्जे से ऊपर थी थोड़ा सा, तो आप इसे थोड़ा कठिन कह सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत इजी थे, तो आप वो भी कर सकते हैं। और रीजनिंग भी ज़्यादा टफ नहीं थी, ठीक ठाक थी। तो आप अच्छे से किए होंगे तो आपका अच्छा हो सकता है इसमें। और हिंदी थोड़ी इजी थी, लेकिन कट ऑफ इसका हाई जाता है, आपको पता ही होगा। तो अगर 20 के ऊपर या 20 के बीच में भी किए हैं तो आपका अच्छा ही है। FT की बात कर लें तो FT थोड़ा सा कठिन थी। ठीक है, कठिन थी थोड़ी सी। तो जिन्होंने 15 के ऊपर किए हैं तो उनका काफ़ी अच्छा है। और कंप्यूटर अवेयरनेस इजी थी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा बेसिक पूरा कंप्यूटर का तो आपने कर ही ली होंगे। और जर्नल अवेयरनेस जो थी मीडियम थी थोड़ी सी, औसत दर्जे के क्वेश्चन थे, ना ज़्यादा टफ थे ना ज़्यादा कठिन थे। तो जिन्होंने 18 से 25 किया होगा तो उनका भी अच्छा है। तो टोटल जिन्होंने 130 से 142 किया है तो काफ़ी अच्छा है। और देखते हैं क्या होता है। अब मैं एक एक सेक्शन की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले FT की बात कर लेता हूँ। तो FT जो थी मैंने बताया कठिन थी। अब देखिए FT में 5 क्वेश्चन सीरीज से आए थे, 5 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के थे और 3 DI आए थे। ठीक है, तो 3 DI आए थे। इसमें क्या क्या DI आया था वो भी देख लेते हैं। पाई चार्ट आया था, बार ग्राफ आया था और मिसिंग DI आया था। ठीक है, तो 3 टाइप के DI आए थे और 15 मार्क्स के थे। और मिसेलियस जो थे 15 क्वेश्चन थे मिसेलियस में। तो मिसेलियस तो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं मेनली, तो यही क्वेश्चन है जिसमें आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। तो ये हो गई FT की बात। अब हम हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी जो थी इजी थी। ठीक है, इसमें एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था। ठीक है, गद्यांश जिसे कहते हैं। और रॉन्ग वर्ड फाइंड था, पैरा जंबल था, वो तो इजी होता है। ठीक है, तो ये आपने किया ही होगा। और क्लोज टेस्ट था और एरर थे। तो टोटल कुल मिला के हिंदी कठिन तो नहीं कह सकते, औसत दर्जे की थी, सरल से लेके। ठीक है, सरल से लेके औसत दर्जे की हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग में 3 पजल आए थे टोटल, 4 पजल थे सॉरी, टोटल 4 पजल आए थे और सिटिंग अरेंजमेंट आए थे। ठीक है, अब स्लोजिज्म 6 क्वेश्चन आए थे, सिटिंग अरेंजमेंट 2 थे। दोनों कैसे थे? लीनियर वाले थे। ठीक है, पजल 2 थे। अब देखिए पजल में क्या क्या था। एक नॉर्थ साउथ वाला पजल था। ठीक है, और एक पजल था 7 कलर्स और ट्रैवलिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस वाला। ठीक है, और एक था 7 पीपल डिफरेंट आर्टिकल था। 7 पीपल डिफरेंट आर्टिकल के ऊपर एक पजल था। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ थे। और रीजनिंग थोड़ी टफ थी कह सकते हैं आप। तो जिन्होंने अच्छे मार्क्स के लिए 20 क्वेश्चन तक बनाए हैं तो उनका काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो मीडियम दर्जे की थी। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश तो हमेशा अब PO में अब टफ होते ही जा रही है, तो ये थोड़ी सी टफ थी इंग्लिश। और हिंदी के कंपैरिजन में देखा जाए तो इंग्लिश काफ़ी टफ थी। और इसमें क्या क्या आया था देखिए, जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था आया था तो 15 मार्क्स का आया था। फिलर आए थे 5 क्वेश्चन। पैरा जंपल जो था वो इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर था। ठीक है, और क्लोज टेस्ट जो आया था 10 मार्क्स का, ये स्लिपिंग के अबाउट था। ठीक है, स्लिपिंग के ऊपर था। ठीक है, तो ये इस टाइप से था इंग्लिश का सेक्शन। और जिन्होंने किया होगा इंग्लिश में कम से कम 15 से 20 के बीच, तो उनका काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट रहा है। और रही बात अब जीके और कंप्यूटर सेक्शन की, तो देखिए कंप्यूटर सेक्शन तो काफ़ी इजी था। जिन्होंने अच्छे से बेसिक पढ़ा है तो उनका अच्छे मार्क्स आ गए होंगे। और
जीके की बात करें तो जिन्होंने लास्ट के 3 मंथ का करंट अफेयर अच्छे से किया था तो उनको भी अच्छे मार्क्स आए हैं। और बाकी मैं इसमें कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, तो एक वीडियो बनाऊंगा जीके के क्वेश्चन पे, तो आप वो देख लीजिएगा। और जीके में बता दूं, एशियन गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, एपेक्स समिट से, कबड्डी फुटबॉल के क्वेश्चन कुछ जो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर था उससे पूछे गए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और बाकी अपडेट मैं लेके आऊँगा आरआरबी, पीओ और असिस्टेंट के लिए भी। तो उसके लिए मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इसके क्वेश्चन के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और एरर डिटेक्शन के वीडियो आ रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उन्हें भी देख लें।